या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। स्वागत है आपका नमामि दुर्गे में। आज नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि का 7वां दिन मां के उस स्वरूप की आराधना के लिए समर्पित है जिनका रूप देखने में भले ही उग्र और भयानक हो, लेकिन भक्तों के लिए वो उतनी ही कल्याणकारी और मंगलमयी है, यानी मां कालरात्रि। मां कालरात्रि का स्वरूप हमें ये संदेश देता है कि भय और अंधकार केवल हमारे भ्रम है। जब हम मां की शरण लेते हैं तो वे हर प्रकार के भय को दूर कर हमें निर्भय और साहसी बनाती है। आज हम मां कालरात्रि के स्वरूप, पूजा विधि और उनके आशीर्वाद के महत्व पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नमामि दुर्गे। कालरात्रि मां दुर्गा का 7वां और सबसे शक्तिशाली रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। उनका स्वरूप भयानक है, जिसमें काले बाल, बिखरे हुए और विद्युत की माला है, लेकिन वो अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। वे अज्ञानता और बुराई का नाश करने वाली देवी है, जो भय, शत्रुओं और सभी नकारात्मक शक्तियों से भक्तों की रक्षा करती है। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, मां कालरात्रि का स्वरूप सबसे भयानक माना जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य और महत्व है? माता कालरात्रि जो है, सप्तमी दिन माता की पूजा की जाती है। आज के शुभ दिन मघा नक्षत्र, धनु राशि, सोमवार और सौभाग्य योग का सुंदर सा संयोग बन रहा है। यह आज का पंचांग है। और इसके साथ ही माता का जो स्वरूप है वह सबसे विलक्षण, सबसे अनुपम और सबसे उग्र स्वरूप माना जाता है, सबसे भयावह स्वरूप माना जाता है, सबसे तेजवंत स्वरूप माना जाता है। माता की 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाओं में खड्ग और शस्त्र हैं, एक से इसके साथ ही एक भुजा में कमल और कमंडल हैं। 4 भुजा युक्त माता जो है बहुत ही उग्र रूप के जानी जाती हैं, तेजस्वी जानी जाती हैं, बलवंत जानी जाती हैं और अपने आप में समस्त विविधाओं, समस्त आतताई शक्तियों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। माता के स्वरूप में हमें बहुत ही भयावहता दिखती है। काले रंग का स्वरूप इनका दिखाई पड़ता है और इनके स्वरूप में विद्युत की तरंगें दिखाई पड़ती हैं, माने विद्युत की तरह तेज, चपल और तेज लिए हुए हैं। माता कालरात्रि का जो स्वरूप है, इसमें आज के दिन माँ निशा पूजन का भी विशेष महत्व है, अर्थात रात्रि के समय पूजा की जाती है। तो माता के निशा के स्वरूप में पूजा करने के स्वरूप इनका नाम जो है वह कालरात्रि पड़ा। और कालरात्रि इसलिए पड़ा क्योंकि माता जो है अपने भक्तों से तो बहुत प्रेम करती हैं। जो उनके भक्त होते हैं उनसे बहुत स्नेह रखती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, उनकी कामनाओं को पूर्ण करती हैं, विविधाओं को उठाती हैं। लेकिन जो आतंक है, जो भय है, जो अनाचार है, अत्याचार है, उस पर माता जो है टूट कर प्रहार करने वाली जाती हैं। तो राक्षसों के लिए, दैत्यों के लिए, भूत प्रेतों के लिए और समस्त नकारात्मक शक्तियों के लिए ये भय का प्रतीक है। उन्हें भय देने वाली हैं, उनका नाश करने वाली हैं, समूलता से नाश करने वाली जानी जाती हैं। इसलिए माता कालरात्रि को उग्र, तेजस और बलवंत और उग्र का रूप में माना जाता है। आपको चामुंडा के रूप में भी माता को जाना जाता है। आपने मुंड राक्षस नामक राक्षस का नाश किया था, इसलिए माता को चामुंडा स्वरूप भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो नवरात्रि का पावन पर्व जारी है। नवरात्रि का आज 7वां दिन है और माँ कालरात्रि को नवरात्रि का 7वां दिन जो है समर्पित है। पंडित जी, माँ कालरात्रि को शुभंकारी भी कहा जाता है, जबकि इनका रूप भयानक है। इस विरोधाभास का क्या अर्थ है? जी हाँ, माता जो है वह बहुत शुभ मानी जाती हैं। वो बिल्कुल भी अहंकारी नहीं है। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस हुआ करते थे। ये तारकासुर के वध करने के उपरांत आतताई शक्तियों का, आतंक की शक्तियों का और समस्त राक्षसी वृत्तियों का नेतृत्व शुंभ और निशुंभ राक्षस जो है कर रहे थे। इनके अत्याचार से परेशान होकर समस्त देवतागण जो हैं देवताओं के पास जाते हैं और उन्होंने विनय निवेदन करते हैं, हिमालय में जाके तपस्या करते हैं। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश उन्हें संयुक्त रूप से बताते हैं कि माता कालरात्रि ही, एक देवी ही इनका वध कर सकती हैं, क्योंकि शुंभ और निशुंभ ने अपनी तपस्या, अपने कठोर श्रम, अपने कठोर पूजा से भगवान से वरदान लिया था कि उन्हें कोई भी देवता ना मार सके, कोई भी वर ना मार सके, कोई भी शक्तियाँ ना मार सके, केवल देवी मार सके, ऐसा वर उन्हें भगवान से प्राप्त किया था। तो समस्त इन इच्छाओं, इस ज्ञात को लेकर के समस्त देवतागण देवताओं के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तब उन्हें आशीर्वाद मिलता है कि माता कालरात्रि ही उनका वध करेंगी, उनका शमन करेंगी, उनके दुखों को
कष्ट को हरेंगी, तब वे माता जो है एक भीषण युद्धम होता है, क्रूर युद्ध होता है, जिसमें शुंभ और निशुंभ का वध करती हैं और रक्त बीज का भी वध करती हैं। रक्त बीज उनका सेनापति माना जाता है। रक्त बीज को यह आशीर्वाद प्रदान था कि उसके प्रत्येक रक्त से एक नया रक्त बीज पैदा होगा। तो माता कालरात्रि युद्ध में अपने हाथ को विशाल करके उनके रक्त बीज के रक्त को ही रोक लेती हैं। तो रक्त बीज का कोई भी रक्त पृथ्वी पर नहीं गिर पाता है। तो इस भीषणतम युद्ध में रक्त बीज का संहार करती हैं। उसके उपरांत शुंभ और निशुंभ को मार करके अपने भक्तों के भक्त वत्सल बनती हैं। इसलिए माता को द्वय रूप में जाना जाता है। एक जो रूप है वो बहुत ही उग्र रूप है, तेज रूप है, भयावह रूप है, जो दैत्यों के लिए है, जो राक्षसों के लिए है, जो भूत प्रेतों के लिए है और समस्त नकारात्मक शक्तियों के लिए है। एक जो स्वरूप है वो बहुत ही शुभ है, पवित्र है, कल्याणकारी है। जो माता के भक्त होते हैं, जो उन्हें आराधना करते हैं, साधना करते हैं, पूजन करते हैं, विधि योग्य रूप से उनकी आराधना करते हैं, उनके लिए माता बहुत ही शुभ, कल्याणी और जगदम्बा माँ बनकर ध्यान रखती हैं। बिल्कुल, तो माँ भक्त वत्सल है। माँ भले ही अहंकार का नाश करती है, भले ही माँ का विकराल और उग्र रूप है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो वरदान के रूप में है। माँ, आज सप्तमी का दिन है, माँ कालरात्रि की पूजा किस विधि से पंडित जी करनी चाहिए? जी हाँ, शक्ति, भक्ति, प्रकाश और ऊर्जा के इस महापर्व में सप्तमी के दिन है माता कालरात्रि की पूजा बहुत उल्लास, बहुत उमंग और बहुत ही उत्साह के साथ करनी चाहिए। समस्त भक्त जो किसी तरह के भय में जी रहे हों, डर में जी रहे हों, किसी तरह का उनके कॉम्प्लेक्स हो मन में, किसी तरह का इन्फीरियरिटी अथवा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हों या भय हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल विकसित नहीं हो पा रहा हो या अन्य किसी रूप में उन्हें डर लगता हो, इन सभी भक्तों को माँ कालरात्रि की उपवास, व्रत, साधना और तपस्या करनी चाहिए। माता कालरात्रि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आज के शुभ दिन माता को प्रसन्न होकर के हमें सुबह उठना चाहिए। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में हमें अपने स्थान ध्यान आदि की क्रिया संपन्न करने के उपरांत आसन में बैठना चाहिए। आसन में बैठ करके माता को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए और गंगा के जल से स्नान कराना चाहिए। तदुपरांत षोडशोपचार, पंचोपचार विधि से माता की पूजा करनी चाहिए। माता को गुड़ और गुड़ के बने हुए हलवे जो हैं वह अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, अतः इनका भोग लगाना चाहिए। गुड़हल के फूल माता को अर्पित करने चाहिए। स्लेटी रंग जो है माता को अत्यंत प्रिय माना जाता है, तो इस रंग का माता के जो है उपयोग करना चाहिए साड़ी के लिए, अथवा लाल रंग की चुनरी चढ़ाकर माता का अनुग्रह हमें प्राप्त करना चाहिए। साथ ही कुमकुम, रौली, सिंदूर, बंधन, चंदन, रक्त चंदन, पीला चंदन और अष्टचंदन आदि का विलेप माता को भक्ति को करना चाहिए। अबीर और गुलाल का भी सुंदर सा उपयोग करना चाहिए। लाल वर्ण के सभी फूलों का उपयोग माता के श्रृंगार, माता की पूजा में हमें करना चाहिए। आरती आदि करके उपरांत माता की साधना हमें करनी चाहिए। और आज के शुभ दिन जैसा हमने बताया, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का जाप जो है करना बहुत शुभ माना जाता है। अतः सभी भक्तों को पूरी श्रद्धा, आस्था और भाव के साथ माता दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का जाप करने से हमारे जीवन में निर्भयता का संचार होता है। मामले मुकदमे में यदि हम फंसे हुए हैं तो वहाँ पर हमारी विजय की संभावना जो है बढ़ जाती है। और भक्त वत्सल माता जो हैं सभी भक्तों का ध्यान रखने वाली हैं, ख्याल रखने वाली हैं, उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। अतः आज के दिन उपवास रखने से भी माता का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि किस विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप निशि पूजा का जिक्र कर रहे थे, निशि पूजा के बारे में बता रहे थे, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये निशि पूजा क्या है और कैसी करनी चाहिए। जी हाँ, माता कालरात्रि अपने स्वभाव और नाम से ही जानी जाती हैं कि कालरात्रि मैंने रात्रि में बली होती हैं, रात्रि में शक्तिशाली होती हैं। रात्रि में माता का जो प्रभाव है, तेज है, वह जागृत हो जाता है। तो ऐसे समय में आज के शुभ दिन जो है निशा काल में पूजा का विधान है, अर्थात रात्रि काल में पूजा का विधान है। इसे मध्य रात्रि से प्रारंभ होकर के सुबह की बेला तक के, प्रातः बेला तक के किया जाता है। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि इसमें अच्छे चौघड़िया का सामना हो, अच्छे चौघड़िया जब पढ़ते हो तो यह पूजन को किया जाए। तो रात्रि के समय में लगभग 11 बजे इस पूजन को शुरू किया जाता है और इस पूजन में माता भगवती की साधना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि किया जाता है। माता के संपूर्ण जो 11वां अध्याय है उसका विधान पूर्वक पाठ करना चाहिए, अथवा दुर्गा सप्तशती के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का, अधिकतम मंत्रों का पाठ करना चाहिए। साथ ही इस समय में दुर्गा कवच के मंत्रों का पाठ करने से एक कवच की भांति एक ढाल बनकर माता भक्तों का ध्यान रखती हैं। तो दुर्गा कवच के पाठ करने का निशा काल के पूजन में बहुत ही सुंदर विधान माना गया है। साथ ही माता को
लाल रंग के पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। साथ ही भगवती को रक्त चंदन के माध्यम से पूजा की जाती है। रक्त चंदन के माध्यम से भगवती का अभिषेक करने से माता का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। और साथ ही आज इस शुभ दिन समय में दुर्गा चालीसा के मंत्रों का यदि 108 बार जाप किया जाए तो भक्त वत्सल माता भक्तों पर बहुत वरदान देती हैं, वरदान प्रदान करती हैं और प्रसन्न होती हैं। और इसके साथ ही साथ आज के शुभ समय में, निशा काल के शुभ समय में भगवती के 1008 नामों को जाप करने का भी विधान है। अनेक स्थानों पर इस समय में, निशा काल के समय में माता की, भगवती की, माता काल रात्रि की यज्ञ करके, हवन करके पूजा की जाती है। यह हवन, यह पूजन, यह यज्ञ विशुद्ध रूप से किया जाए, पूरे वैदिक मंत्रों के साथ किया जाए और शुद्धता के साथ करने से काल रात्रि माता बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को निर्भयता, अहंकार शून्यता और आदि का लोभ रहित होने का वरदान प्रदान करती हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि रात्रि पूजा का विधान है, माँ कालरात्रि की पूजा जो है रात्रि में ही की जाती है। तो जैसे कि कोई भक्त नहीं कर पा रहा है तो किन सरल विधि विधान के साथ जो है रात्रि पूजा को करें? माँ कालरात्रि की पूजा करने से क्या विशेष लाभ और कृपा प्राप्त हो? जी हाँ, जिनके पास समय का अभाव हो या किसी कारण से वो रात्रि की पूजा न कर पा रहे हों तो ऐसे भक्तजनों को भी इस बात का ध्यान रखें कि वे सर्वप्रथम आज के दिन माता भगवती के व्रत उपवास रखें और रात्रि के समय में ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करें और शयन करने के पूर्व माता के सम्मुख में बैठ करके दुर्गा चालीसा के मंत्रों का या दुर्गा के 108 मंत्रों का जाप करके शयन करें, तो जिससे कि उनकी कामनाएं पूर्ण हो और उन्हें भी काल रात्रि माता का आशीर्वाद जो है प्राप्त होता है। तो माता को गुड़ की बनी हुई मिठाइयाँ और गुड़हल के फूल अर्पित करके भी आप इस पूजन का लाभ ले सकते हैं। इसे पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करें। बिल्कुल पंडित जी कहते हैं कि माँ कालरात्रि जो है, माँ कालरात्रि की आराधना से शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो कैसे पूजा करें, किस विधि विधान से करें? बहुत से लोग इन शत्रुबाधित से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो कैसे पूजा अर्चना करें? हाँ, नवरात्रि के काल में सप्तमी की पूजा का सर्वाधिक महत्व माना गया है। यह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली देवी की पूजा है। माता ने शुंभ निशुंभ रक्त बीज और अनेक राक्षसों का संहार करके अपने भक्तों, अपने देवताओं और अपने पूजा करने वालों का ध्यान रखा और उनको सुरक्षा बल प्रदान किया। तो निश्चित तौर पर यदि आपके जीवन में शत्रु हैं, आपके शत्रु हैं जो आपको विचलित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो माता भगवती की कालरात्रि की पूजा करने से, साधना करने से निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता है। आज के दिन आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करें, पाठ करें, दुर्गा चालीसा की आराधना करें, साथ ही दुर्गा कवच का जाप करें और अर्गला के मंत्रों का विशेष रूप से जाप करने पर भी आपको लाभ मिलता है। आज के शुभ दिन जो है शत्रुओं पर संहार करने वाली देवी की पूजा का दिन है। अतः बगला मुखी माँ के मंत्रों का जाप करने से भी मंत्र सिद्धि की संभावना बढ़ती है और शत्रुओं पर विजय मिलती है। इस बात की संभावना जो है वह बढ़ जाती है। मंगल, राहु, सूर्य आदि पराक्रम बढ़ाने वाले देवता माने गए हैं, तो इन ग्रहों की भी पूजा करने मात्र से ही शत्रुओं पर विजय मिलने की संभावना जो है बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखें। और आज के दिन सभी सुपात्र व्यक्तियों को, योग्य व्यक्तियों को, गरीब लोगों को दान देना, खाना खिलाना, वस्त्र भोजन अर्पित करना, ज़रूरत और आवश्यकता की चीज़ें अर्पित करना, गरीब विद्यार्थियों की सेवा करना, गरीब विद्यार्थियों को सरस्वती किताबों का दान करना, कॉपी किताब का दान करना इत्यादि करने से भी शत्रुओं पर विजय मिलने की संभावना जो है बढ़ जाती है। काल रात्रि की माता के स्वरूप का ध्यान धरते हुए हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें। यह ध्यान जो है 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का करें तो निश्चित तौर पर शत्रुओं पर आपकी विजय की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो महासप्तमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। पंडित जी, महासप्तमी है आज, और ऐसे में किस विधि विधान, सरल उपाय जो स्तुति हम माँ की कर सके घर बैठे ही, और कौन से जो है माँ कालरात्रि की कौन सा वो मंत्र है जिससे जपने से माँ कालरात्रि जो है प्रसन्न हो? जी हाँ, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अथवा ओम कालरात्रि नमः। इस महामंत्र का सहज रूप से आप जाप करें, पाठ करें, आपको लाभ मिलेगा। इसे सहज रूप से माता के सम्मुख बैठ करके, अथवा माता आपने नहीं बिठाई है
तो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके योग्य आसन में, अच्छे आसन में बैठ करके, पवित्र साफ सुथरे स्थल में बैठ करके इस महामंत्र का पाठ करें। आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। भगवती के मंदिर में जाकर आप माता को नारियल अर्पित करें, इससे भी लाभ मिलेगा। अथवा सुंदर पुष्पों की माला अर्पित करें, इससे भी आपके कार्य जो है सिद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है। यथासंभव आप एकासना करें तो आपकी जो पूजा है वह भी सफल हो जाती है। पंडित जी, आज महासप्तमी है, ऐसे में बहुत से लोग जो है महासप्तमी के दिन ही कन्या भोज करवाते हैं, तो क्या उपाय है हमारे उन दर्शकों के? जी हाँ, कन्या भोज के लिए आप कन्याओं को भोजन के लिए बुलाएं, उनकी पूजा करें, उनको तिलक कुमकुम लगाएं और उन पर पुष्पों की वर्षा करें। साथ ही उनके अनुकूल जो उन्हें उपहार आदि भेंट करें, द्रव्य दक्षिणा भेंट करें, उन्हें भोजन कराएं, उनकी रुचि का भोजन कराएं और उन्हें अच्छी तरह से खिलाने के उपरांत उनके हाथ पैर धुला करके, उन्हें प्रणाम करके, उनके चरणों का स्पर्श करके आप माता को सेवा कर सकते हैं। और भगवती स्वरूप में ही माता, बच्चे जो हैं, कन्याएं जो हैं विद्यमान रहती हैं, तो उन्हें आदर की दृष्टि से देखें, सम्मान की दृष्टि से देखें। प्रत्येक महिला का सम्मान करें, प्रत्येक नारी जगती का सम्मान करें, जीवित माता पिता के प्रति आस्था के भाव रखें, तो भी आपकी जो पूजा है, आपकी जो नवरात्रि का जो पावन पर्व है वह सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल पंडित जी, आज माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना का पावन दिन है और इन 9 दिनों में अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं, लेकिन कालरात्रि माँ जो है बहुत ही उग्र और भयानक उनका स्वरूप। तो ऐसे में किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए, किसी तरह की चूक ना हो जाए, ऐसे में क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं जो भक्तों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि माँ कालरात्रि बहुत ही उग्र स्वभाव की हैं, बहुत ही तेज स्वभाव की हैं। अपने विकराल स्वरूप से माता जो हैं सभी दुष्टों का, सभी नकारात्मक शक्तियों का, दुश्मनों का संहार करने वाली मानी जाती हैं। तो इस समय में आप ऐसी कोई भी भाषा जो है आज पूरे दिन आप संयत रखें, भाषा संयमित रखें, मर्यादित रखें और ईमानदारी की भाषा का उपयोग करें। आप एक तरफ माँ की पूजा करें और ऐसा ना हो कि आप अपनी जीवित माता के प्रति ध्यान ना दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवित माता के प्रति, जीवित लोगों के प्रति, जीवित बहनों के प्रति आदर, सम्मान और प्रेम का बर्ताव रखें, उनके प्रति आस्था के भाव रखें, उनकी सेवा सुसेवा करें। यदि जीवित माता के प्रति यदि आप किसी तरह का अपमान या किसी तरह का उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं तो माता जो है बहुत ही विध्वंस रूप हो जाती हैं और वे भक्तों पर बहुत ही अनिष्ट प्रभाव छोड़ने वाले भी सिद्ध होती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज की पूजन में इस बात का ध्यान रखें कि पूरा क्षेत्र जो है, पूजन का क्षेत्र जो है साफ़ सुथरा हो। माता को स्वच्छ, निर्मल और साफ़ सुथरे पुष्प और पुष्पों की माला अर्पित करें। जो फल आदि अर्पित करें, मिष्ठान जो अर्पित करें वो तरोताज़ा हों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूजा के परिसर को, पूजा के क्षेत्र को, निर्मलता का विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक है। किसी महिला संबंधी आपने वर्कर यदि पेमेंट वगैरह रोका हुआ है तो इससे बचने का प्रयास करें, उन्हें आप तत्काल भुगतान प्रदान करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। और साथ ही जो दीपक जलाते हैं वह जो दीपक है वह खंडित ना हो, वह बुरी तरह से अखंडित रूप में जले, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस तरह से पूजा करने से हमें निश्चित तौर पर माता कालरात्रि का आशीर्वाद जो है हमें भक्तों पर बरसता है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि माँ जो है शुभंकारी है और शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाली माता है। बहुत से लोग परेशान रहते हैं, जैसे आप उस समय बता रहे थे कि कॉन्फिडेंस लेवल जिनका डाउन है, आत्मबल मजबूत नहीं है, ऐसे में माँ कालरात्रि के लिए कौन से विशेष उपाय करें कि आत्मबल जो है मजबूत हो? जी हाँ, जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, जिन्हें हर समय डर लगता है, ज्ञात अज्ञात भय से जो हमेशा पीड़ित रहते हैं, ऐसे सभी जातक जो हैं आज कालरात्रि माता की पूजा करें। आप कालरात्रि माता के सम्मुख बैठ करके माँ गायत्री के मंत्रों का जाप करें, पाठ करें, माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा चालीसा के पवित्र मंत्रों को विधिपूर्वक अच्छे ढंग से श्रवण करें, सुने, उनका सुने। और साथ ही यदि आप एक समय का भोजन करते हुए उपवास रख सकते हैं तो उपवास करें, अथवा फलाहारी उपवास रखें या निराहारी उपवास रखें। शरीर धर्म को समझते हुए आप उपवास व्रत करें तो निश्चित तौर पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल में, आत्मविश्वास के स्तर में, मनोबल के स्तर में वृद्धि देखने को मिलती है। अपने मनोबल को नीचा न रखें। कालरात्रि माता हमेशा यह संदेश देती हैं कि भक्त गिजोगण हैं, कभी भी विपदाओं से डरे नहीं, चुनौतियों से डरे नहीं। जीवन के चैलेंजेस से, जीवन के संग्राम में हमेशा विजयी होना है। शुंभ निशुंभ
और रक्त बीज से क्रूर संग्राम में, भीषणतम संग्राम में विजयी होकर माता ने सिद्ध किया कि जीवन रूपी संग्राम में हमें कभी भी मैदान नहीं छोड़ना है, डर के नहीं भागना है, विचलित नहीं होना है, अपने आप को बैक करना है, अपने आप को शक्ति देनी है। तो प्रत्येक जातक को, प्रत्येक मनुष्य को जो विपरीत परिस्थितियों से भाग रहे हों, विषम दशाओं से उन्हें सामना करने में डर लगता हो, उनके अंदर निर्भयता की गुण नहीं हो, तो उन सभी जातकों को माता कालरात्रि की पूजा पूरी श्रद्धा, पूरे आस्था और पूरे विश्वास से करनी चाहिए, ताकि उनके जीवन में उजाला हो, उनके जीवन में प्रकाश हो। यह शक्ति और भक्ति का पूरा पावन पर्व है, जिससे हम भक्ति करते हुए जीवन में शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, उद्भव होता है। इसलिए हमें माता कालरात्रि की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल, मनोबल, उच्च मनोबल के हम स्वामी बने। और इस बात का हम ध्यान रखें कि हम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना बने और लोअर कॉन्फिडेंस का शिकार ना बने। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मर्यादित हो, संतुलित हो, जीवन जीने वाला हो। जी बिल्कुल। तो नवरात्रि का पावन पर्व जारी है, आज महासप्तमी का पर्व है और हम माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पंडित जी ने बहुत ही विस्तार से और सरल तरीके से उपाय बताएं कि हम माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपने कालरात्रि की महिमा और महत्व को इतनी सुंदरता से समझाया। धन्यवाद। तो माँ कालरात्रि हमें ये सिखाती है कि जीवन का हर भय और हर अंधकार केवल उनकी कृपा से ही मिट सकता है। आइए हम सभी माँ कालरात्रि से यही प्रार्थना करें कि वे हमें साहस, निर्भयता और सच्चे ज्ञान का आशीर्वाद दें। इसी के साथ नमामि दुर्गे में फिलहाल इतना ही। नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ के महागौरी स्वरूप की चर्चा करेंगे। जय माता दी।